दरअसल सियासत की भी अजीब तासीर है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसीलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकलें या कयास, इसे आप जो भी चाहे कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबान। नमस्कार। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गॉसिप और थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। कभी छात्र राजनीति से पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने वाले 3 तेज तर्रार मित्रों में से एक मित्र इतने तेज तर्रार निकले कि देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच गए और दोबारा भी तैयारी में हैं। लेकिन ये बात राजनीति में आते आते बिगड़ गई और अब ये छात्र राजनीति के दोस्त सियासत में अदावत पर उतर आए। इनमें से 2 पूर्व विधायक 2 अन्य पूर्व विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गए और पार्टी आलाकमान को खूब खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह दिया कि टिकट बदला जाए। साथ ही साथ ये भी चेताया कि यदि पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो वो पार्टी से तो बगावत नहीं करेंगे लेकिन प्रचार भी नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब भी कमाल के निकले। समय रहते उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और पूरी तरह से मैनेजमेंट में लग गए। सुनते हैं कि मीडिया तक में भाई साहब ने अप्रोच की और अब बहुत हद तक मैनेजमेंट भी किया है। पर हाड़ौती की सियासत के जानकार बताते हैं कि चुनाव में गुटबाजी की ये गांठें असर डाल सकती हैं और कई नए सियासी समीकरण भी पैदा हो सकते हैं। सुनते हैं कि अर्जुन मेघवाल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। काले झंडों के बाद आज भी अर्जुन मेघवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अब अर्जुन कैंप में इस बात पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि क्या यह विरोध स्वाभाविक है या प्लान्ड है। बात तो यहां तक कही जा रही है कि अर्जुन मेघवाल के पुत्र इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब यह भी कोशिश हो रही है कि यदि यह विरोध इसी तरह रहा और उन पर अति जातिवादिता का टैग चस्पा कर विरोध किया जाता रहा है तो फिर बहुजन वर्सेस ब्राह्मण चुनाव बन सकता है। सुनते हैं कि नोखा में चुनावी हार के बाद रामेश्वर डूडी हाशिए पर चले गए थे। कई सभाओं में वो दिखे नहीं, लेकिन सांसद की टिकट वितरण के बाद डूडी ने फिर दम दिखाया है और कहा जा रहा है कि डूडी अपने कैंप के मदन मेघवाल को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि गोपाल तो गदगद हैं, लेकिन इसके चलते गोविंद मेघवाल गमजदा हो गए। आज कुछ समर्थकों ने विरोध भी जताया, लेकिन मजेदार बात यह थी कि विरोध जताने वाले समर्थकों में अधिकतर अल्पसंख्यक थे। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये अल्पसंख्यक केवल विरोध जताने के लिए थे या वाकई कांग्रेस की खिलाफत कर भाजपा के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी इस बार कुछ होशियारी बरत रहे हैं। कहा जा रहा है कि मदन गोपाल मेघवाल उन तमाम नेताओं से भी संपर्क में हैं जो डूडी विरोधी खेमे के हैं, खास तौर पर उस तिकड़ी के जिस तिकड़ी ने न केवल खुद को डुबोया बल्कि रामेश्वर डूडी को भी चुनाव में कहीं ना कहीं पटकनी दिलवा दी थी।